डियर व्यूअर्स, वेलकम टू शाहीन कंप्यूटर अकेडमी। आज मैं आपको वर्डप्रेस का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल शाहीन कंप्यूटर अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो वर्डप्रेस को हमने स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपने लोकल होस्ट में हम काम करेंगे। तो लाइव वेबसाइट में आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो हम उसको बाद में देखेंगे। तो लोकल होस्ट हमने अपने कंप्यूटर को बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, उसका नाम है वैम्प सर्वर। तो सिंपल मैं यहाँ पर टाइप करूंगा वैम्प सर्वर। ये टाइप करने के बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास पहला आ चुकी है वेबसाइट। तो आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हैं, आप उसमें इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ चुकी है वेब सर्वर की। आपने सिंपल ये वेबसाइट खोलने के बाद नीचे स्क्रॉल करके वेब सर्वर 64 बिट पर क्लिक करना है। तो ये आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने यहाँ यू कैन डाउनलोड इट डायरेक्टली पर क्लिक करना है। तो योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास एक डाउनलोड पेज आएगा। तो आपने थोड़ा सा वेट कर लेना। तो ये देखिए मेरे पास इसका डाउनलोड का आ चुका है। ये है 700 MB का कुछ सॉफ्टवेयर है। तो आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास एक दूसरा सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है लोकल बाय फ्लाई व्हील। तो इस वेब सर्वर में हमें वर्डप्रेस को फाइल्स को कुछ प्लेस वगैरह करके उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है। तो लोकल बाय फ्लाई व्हील को आप जब इंस्टॉल करते हैं तो ये डायरेक्ट आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर से ही अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने सिंपल इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू साइट। आपने क्रिएट न्यू साइट कर लेना। तो मैं आपको वेब सर्वर में समझाने लगा हूँ, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। मेथड दोनों के एक जैसे ही है, लेकिन वर्डप्रेस की इंस्टॉलिंग का मेथड अलग है। वर्डप्रेस जो अंदर इंस्टॉल हो जाता है उसमें हम काम करेंगे वो सेम। तो इसको बनाने के बाद आपने इंस्टॉल कर लेना है ये वेब सर्वर को। वेब सर्वर जब इंस्टॉल कर लेंगे आपने उसको रन कर लेना है। रन करने के बाद आपने सिंपल अपने टास्क बार में जाना है। यहाँ पर आपको छोटा आइकन शो हो रहा होगा, आपने सिंपल इस पर लेफ्ट क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पर लोकल होस्ट पर क्लिक करना है। लोकल होस्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे ये कुछ पासवर्ड वगैरह मांगेगा। तो आप यूजर नेम मांगेगा। तो आपने यूजर नेम में यूजर नेम दे देना है रूट। यूजर नेम देने के बाद आपने सिंपल लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करेंगे आपके पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल न्यू टैब ओपन करके अपने ब्राउजर में यहाँ टाइप करना है वर्डप्रेस .org डाउनलोड। सिंपल टाइप करने के बाद आपने यहाँ पर इसको एंटर करके यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ डाउनलोड वर्डप्रेस 6.3.1 आपने यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, जहां आपने डाउनलोड किया होगा तो आपके पास एक जिप फाइल आ जाएगी। जिप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो सिंपल जिप फाइल कैसे होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऐसी जिप फाइल होती है। तो आपने सिंपल इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट टू, जो फोल्डर का नेम होगा वर्डप्रेस, उसमें एक्सट्रैक्ट आपने कर लेना है। विनर आपने इसके लिए यूज करना है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आपने क्या करना है, जब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो जो आपके पास एक फोल्डर आएगा, तो आपने जहाँ वेब सर्वर इंस्टॉल किया होगा आपने उस लोकेशन में चले जाना है। तो मैंने अपनी ईमेल इंस्टॉल किया है, तो यहाँ मैं इसको खोल लेता हूँ। तो मेरे पास कुछ ऐसे फोल्डर आ चुके हैं। अब मैंने क्या करना है, ये www का फोल्डर है मेरे पास, इसको ओपन करूंगा। और मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया था फोल्डर के अंदर, आपने जो फाइलें एक्सट्रैक्ट होंगी उसको इस फोल्डर के अंदर लाजमी रखना है। फिर आपने उसको यहाँ रिप्लेस कर देना है। आप उस फोल्डर को कोई भी नाम दे दें। मैंने ये नाम दे दिया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ इसको प्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर टाइप करना है लोकल होस्ट टाइप करने के बाद एक स्लैश का निशान लगाने के बाद आपने यहाँ टाइप करना है उस फोल्डर का नाम जिसमें आपने वर्डप्रेस की फाइल्स को रखा है। तो मैंने डेमो में रखा है, तो मैं डेमो टाइप करूंगा।
फिर एक स्लैश डालूंगा और यहाँ पर WP फिर एक डैश और एडमिन। आपने सिंपल ये टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर देना है। तो आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस की स्क्रीन आ जाएगी। तो आपसे पासवर्ड वगैरह मांगेगा, कुछ इंस्टॉलेशन मांगेगा। सबसे पहले तो मेरा इंस्टॉल हुआ है इसलिए मैं डायरेक्ट डैशबोर्ड में पहुंच गया हूँ। तो आपसे पूछेगा टाइटल वगैरह का नेम, तो आपने क्या करना है, टाइटल वगैरह को आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का टाइटल, अपना ईमेल वगैरह पूछेगा, तो आपने वो सारे फिल करने के बाद वर्डप्रेस का इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपने सिंपल इंस्टॉल कर लेना। तो मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाती है लॉगिन करने के बाद अकाउंट में। तो सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो डैशबोर्ड है हमारे पास, यहाँ पर हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस शो होती है। तो हमारे पास होम है यहाँ इसका, तो हम उसके होम पे हैं। पोस्ट हम जो कोई पोस्ट करते हैं, मीडिया हम कोई वीडियो, इमेज फाइल या कुछ भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। पेजेस हम वेबसाइट में पेजेस बनाते हैं, जो वेबसाइट में कमेंट्स होते हैं, तो कमेंट्स यहाँ पर शो होंगे। अपीयरेंस में थीम्स आ जाते हैं, प्लगइन्स में हम प्लगइन्स होते हैं। हम अपनी वेबसाइट, अगर हमारे वर्डप्रेस में कोई फीचर नहीं है तो हम उन फीचर्स को प्लगइन्स के थ्रू ला सकते हैं। यूजर्स हमारे पास, आप किसी को ऐड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट में एज ए यूजर, तो आप उसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। बाकी हमारे पास और मजीद सेटिंग है, तो हम इनको आगे तफसील से देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो काम है वो है, तो पोस्ट हम वर्डप्रेस में कैसे करते हैं, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो पोस्ट करने के लिए हमने सिंपल यहाँ पोस्ट पर क्लिक कर देना है। तो आप पोस्ट पर अगर अपना पोस्ट कर्सर भी लेके जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑल पोस्ट का ऑप्शन है। तो आपने जितनी पोस्ट की होंगी वो यहाँ शो हो जाएंगी। कैटेगरी वाइज पोस्ट होगी वो यहाँ शो हो जाएंगी। टैग्स लगाए होंगे वो यहाँ शो हो जाएंगी अलग अलग। ऐड न्यू पर करेंगे तो ये पोस्ट यहाँ हम बना सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पोस्ट पर क्लिक करता हूँ। तो मैंने पोस्ट पर क्लिक किया तो मेरे पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ गई है। तो ये बाय डिफॉल्ट मेरे पास वर्डप्रेस की तरफ से बनी हुई है, मैं इसको नहीं छेड़ता। मैं सिंपल यहाँ ऊपर ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा। तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। तो हमारे पास ये स्क्रीन आ चुकी है। आपने सिंपल इसको यहाँ से कट कर देना है। तो हमारे पास कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाती है। स्क्रीन आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ऐड टाइटल। तो आपने अपनी पोस्ट का टाइटल देना है। जैसे मैं यहाँ पर वर्डप्रेस ही दे देता हूँ। तो हमारा आज का जो कोर्स है वो वर्डप्रेस के बारे में है। तो मैंने सिंपल यहाँ वर्डप्रेस दे दिया। तो हमारे पास है टाइप और चूज ब्लॉक। तो चूज बटन बॉक्स ब्लॉक एडिटर हम बाद में देखते हैं। तो आप यहाँ कुछ पे टाइप कर ले माई वेबसाइट। मैं सिंपल ये इतना सा टाइप कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। तो ये मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद मैं सिंपल पब्लिश पर क्लिक कर सकता हूँ। हमारे पास यहाँ पर और भी सेटिंग है। पोस्ट पर जाऊंगा। पोस्ट पर हमारे पास, तो ये हमारे पास ये मजीद ब्लॉक्स की सेटिंग है, आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो इनको बाद में देखते हैं। हम पोस्ट में जाते हैं। हमारे पास विजिबिलिटी एक ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करूंगा। आप इसको पब्लिक करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहते हैं। पब्लिक सारे लोग देख लेंगे, प्राइवेट में सिर्फ आप देख सकते हैं, और पासवर्ड प्रोटेक्टेड जिसके पास वो पासवर्ड होगा वो देख सकते हैं। पब्लिश इमीडिएटली का ऑप्शन है, या आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। टेम्पलेट आपके पास सिंगल पोस्ट है, आप कोई और भी टेम्पलेट, ये तो हम बाद में देखेंगे इसको। तो ये आपका जो पोस्ट का URL है। बाकी हमारे पास यहाँ हम इनको कैटेगरीज वाइज भी कर सकते हैं। अनकैटेगराइज है, ऐड न्यू कैटेगरी में क्लिक करूंगा तो यहाँ मैं इसकी कैटेगरी बना सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ वर्डप्रेस की एक कैटेगरी बना लेता हूँ मैं। तो मैंने कैटेगरी बना ली। पेरेंट कैटेगरी भी हम रख सकते हैं इसकी, तो हम कोई नहीं रख रहे इसकी पेरेंट कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी क्या होगी, जैसे कि हमारी जैसे कि हमारी है पेरेंट कैटेगरी, हम डेवलपमेंट बनाते हैं। तो डेवलपमेंट की जो चाइल्ड कैटेगरी है वो वर्डप्रेस हो सकती है, विक्स हो सकती है, विक्स वेबसाइट एडिटर। तो आप कुछ भी इसके पेरेंट में रख सकते हैं। तो आप यहाँ पर टैग्स देख सकते हैं, टैग्स आप रैंक टैग्स दे सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो सिंपल अभी मैं पेड प्लान नहीं बता रहा आपको, पेड प्लान के लिए आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। तो ये सिंपल आपको जस्ट सिखाने के लिए फ्री में। तो फीचर्ड इमेज आप अपनी वेबसाइट के यहाँ सेट कर सकते हैं। सेट फीचर्ड इमेज पर सिलेक्ट फाइल्स करेंगे, तो यहाँ से फीचर्ड इमेज कर सकते हैं हम पिक। तो मैं कोई भी पिक कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए जस्ट। तो यहाँ से मैंने ये वाली फीचर्ड इमेज पिक कर ली। तो ये मेरे पास इंपोर्ट होगी, सेट फीचर्ड इमेज में कर देता हूँ। तो ये अब फीचर इमेज क्या है, हमारी पोस्ट की ये फीचर्ड इमेज है जो हमें शो होगी। तो एक्सेप्ट ऑप्शनल है, तो समरी यानी कि लिटिल आप अपनी पोस्ट के बारे में लिख सकते हैं। डिस्कशन में जाएंगे, आप अलो कमेंट कर सकते हैं, अलो पिंग बैक एंड ट्रैक बैक। तो ये हम बाद में देखते हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ,
अलो कमेंट्स करेंगे तो लोग आपकी पोस्ट में कमेंट कर सकते हैं, इसको डिसेबल कर देंगे तो आपको कमेंट नहीं कर सकते आपकी पोस्ट में। सिंपल मैं यहाँ पर इसको पब्लिश कर दूंगा। तो हमसे पूछ लिया कि आप इसको पब्लिश करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा जी पब्लिश होगी। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉपी करता हूँ इसको और अपने एक नए टैब में इसको पेस्ट करके एंटर करता हूँ। तो सिंपल हमारी ये एक पोस्ट आ चुकी है। तो हमने पोस्ट में कमेंट अलाउ किए थे, तो यहाँ पर ये कमेंट अलाउ है। हमारी वेबसाइट का नाम डेमो है, तो ये हमारे पास डेमो आ चुका है। जो हमने फीचर्ड इमेज लगाई थी तो यहाँ पर आ चुकी है, और हमने जो कंटेंट वगैरह टैग दिया तो वो यहाँ पर आ चुका है, और टैग हमने कोई नहीं लगाया। कैटेगरी हमारे पास अनकैटेगराइज हमने सिलेक्ट की है, तो हम यहाँ से कैटेगरी अगर चेंज करते हैं तो जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड है। अनकैटेगराइज को मैं वो करता हूँ, अनचेक और अपडेट करता हूँ। अब हम यहाँ इसको भी रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास कैटेगरी अनकैटेगराइज में शो नहीं हो रही, तो हमारे पास यानी कि एक कैटेगरी लग चुकी है। प्रॉडली पावर्ड बाय वर्डप्रेस, यानी कि ये वर्डप्रेस से बताई गई। तो पोस्ट आप इस तरह कर सकते हैं। तो मैंने आपको पोस्ट की सारी सेटिंग भी बता दी। तो पोस्ट की सेटिंग के अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन है, मैं दिखाता हूँ। अगर आपने एक से ज्यादा पोस्ट बनाई है और आप चाहते हैं कोई एक सिलेक्टिव पोस्ट को फ्रंट में शो करवाना, यानी कि सबसे ऊपर शो करवाना, जैसा कि मेरे पास 10-12 पोस्टें बनाई है मैंने, तो मैंने क्या करना है, सिंपल मैं बैक करता हूँ पहले यहाँ पर। तो मेरे पास ये आ चुका है। आपके पास यहाँ पर जितनी भी पोस्ट बनाओगी यहाँ पर शो हो जाएंगी। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर जिस पोस्ट को एडिट करना है, एडिट पर क्लिक करना है। उसको एडिट करने के बाद आपने यहाँ स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉक, तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करके अपडेट कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपकी ये वाली पोस्ट सबसे ऊपर आ जाएगी, यानी कि ये आपकी सबसे ऊपर पोस्ट आ जाएगी, यानी कि आप इसको लाजमी लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो आप इस तरह इसको स्टिक टू द पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पेजेस। पेजेस क्या होते हैं, पोस्ट होते हैं कि हम एक पोस्ट करते हैं वो किसी पेज में नजर आती है। पेजेस होते हैं हमारी वेबसाइट के पेजेस के हम हर पेज को मुख्तलिफ तरह दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास एक अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, या किसी और चीज का पेज है, तो हम यहाँ से दिखा सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पेजेस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी और 2 पेजेस है, 2 तरह के पेजेस है। तो मैं सिंपल यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा, तो मेरे पास पेजेस आ चुके हैं। सिंपल इसका एडिटर भी हमारे पास बिल्कुल पोस्ट के एडिटर जैसा है, सारा वही है हमारे पास और कुछ भी नहीं है। तो हम यहाँ सिंपल कोई भी पेज बना सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये आ चुका है। मैं यहाँ सिंपल पेज पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर भी हम अलाउ कर सकते हैं। पेज एट्रीब्यूट में जाएंगे, पेरेंट पेज बना सकते हैं किसी को भी। जैसे सैंपल पेज मेरे पास एक था, मैं इसको पेरेंट पेज बना देता हूँ। पेरेंट पेज क्या है, तो ये हम एक पेज बना रहे हैं, तो ये उसका चाइल्ड पेज बन जाएगा सैंपल पेज का। यानी कि जब हम मेन्यू बार में देखेंगे तो मेन्यू बार यहाँ पर शो होता है आपके पेज के, तो वहां पर उसके चाइल्ड में ये पेज आ रहा होगा। पेरेंट पेज हमने इसको ये बना दिया है। सेट फीचर में जो वही है, पेंडिंग रिव्यू को आप छोड़ दें तो बाकी हमारे पास वही ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर इसको सेट कर सकते हैं और सिंपल इसको पब्लिश कर दें। पब्लिश पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कॉपी किया है मैंने, और सिंपल यहाँ पर कंट्रोल V करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो हमारे पास पेज आ चुका है। तो पेज होता है, पेज अलग पेज होता है पूरा। सैंपल पेज पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो हमने पेज का कोई नाम नहीं दिया था, तो ये सैंपल पेज में मेरे पास ये आ रहा है। मैं सिंपल इस पर क्लिक करूंगा तो ये पेरेंट पेज है। तो सैंपल पेज में हमारे पास, तो ये पेरेंट पेज के अंदर हमारा ये पेज आ रहा है, यानी कि हमने अपने इस पेज का जो पेरेंट पेज बनाया है वो सैंपल पेज को बना दिया था। तो सिंपल मैं आप कट कर देता हूँ, तो आपको पेजेस की भी समझ लग गई होगी। अब हम आ जाते हैं गुटनबर्ग ब्लॉग एडिटर की। तो आपने देखा होगा जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ या तो मेरे पास यहाँ पर और भी ऑप्शन आ जाते हैं, डुप्लीकेट वगैरह। तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं यहाँ से, तो एक और आपका इसके पास डुप्लीकेट आएगा, तो आप यहाँ इस तरह डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक प्लस का आइकन शो हो रहा है, मैं यहाँ सिंपल क्लिक करता हूँ अगर, तो मेरे पास यहाँ पर ब्लॉक ओपन हो जाते हैं। तो हम इसको कहते हैं गुटनबर्ग ब्लॉक एडिटर। तो ब्राउज ऑल पर क्लिक किया, आप यहाँ से भी कर सकते हैं सिंपल। तो आप यहाँ पैराग्राफ इंसर्ट कर सकते हैं, हेडिंग इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं इंसर्ट कर सकते हैं, गैलरी पूरी इंसर्ट करना चाहते हैं इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इमेज पर क्लिक करता हूँ। मीडिया लाइब्रेरी में हमारे पास देखते हैं कोई पड़ी है कि नहीं। सिंपल मीडिया लाइब्रेरी को मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यही पड़ी है, तो मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ। तो अब मैं इसको अपडेट करता हूँ।
तो मेरे पास अपडेट हो चुका है। अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। तो प्रीव्यू करने के लिए सिंपल मेरे पास यहाँ पर व्यू पेज का ऑप्शन है, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देता हूँ मैं, ताकि अलग पेज में ओपन हो जाए। तो ये देखिए हमारे पास एक इमेज भी यहाँ पर आ चुकी है जो हमने इमेज इंसर्ट की। तो आप यहाँ से मुख्तलिफ शॉर्ट कोड इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं, आप अपनी मर्जी से जो इंसर्ट करना चाहे कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास गुटेनबर्ग ब्लॉक एडिटर। तो अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ वर्डप्रेस पर क्लिक करता हूँ। तो हमने पेज बनाना सीख लिया, पोस्ट बनाना सीख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपनी मीडिया लाइब्रेरी। तो मीडिया लाइब्रेरी हमारे पास क्या है, सिंपल यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है मीडिया। मीडिया पर मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी ओपन होगी। तो हम यहाँ पर कोई वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई इमेज, कोई डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपल ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ। तो ये मुझसे पूछ रहा है मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज होता है 1 MB। तो आप मैक्सिमम जो फाइल साइज अपलोड कर सकते हैं वो 1 MB की होनी चाहिए। सर्वर के हिसाब से होता है मैक्सिमम फाइल साइज। तो मेरे पास 1 MB आ रहा है, तो आपके पास कुछ हो रहा है। तो ऐड न्यू पर क्लिक किया, सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये वाली इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये भी मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। तो आप मल्टीपल फाइल्स यहाँ पर इंसर्ट करके दोबारा अपने पेजेस में जाएंगे। तो मेरे पास मैंने यहाँ से इंसर्ट कर ली। तो आप इसको यहाँ से एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। तो मैं मीडिया में जाता हूँ दोबारा और सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ। तो मेरे पास इसका एडिटर अभी ऑन नहीं हुआ। तो सिंपल इस पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हुआ है। तो मैं यहाँ एडिट इमेज पर क्लिक करूंगा। तो यहाँ आप इसको स्केल कर सकते हैं, इमेज रोटेशन कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। सिंपल मैं इसको कट करता हूँ। अपनी पोस्ट या पेजेस में मैं चला जाता हूँ। तो मैं पोस्ट में आ गया हूँ। मैंने ये वाली पोस्ट ओपन कर ली है। ये ओपन करने के बाद मैं अब ब्लॉक एडिटर में जाता हूँ गुटेनबर्ग। तो ब्लॉक एडिटर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास वर्डप्रेस के साथ आता है। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पर इमेज पर मैंने क्लिक किया, अपलोड में करता हूँ। इमेज गैलरी क्या होता है, इमेज गैलरी होता है, आप यहाँ इमेज गैलरी भी इंसर्ट कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट मीडिया लाइब्रेरी में इंपोर्ट की थी। तो ये मेरे पास छोड़ी, यानी कि हम इसको मीडिया लाइब्रेरी से यहाँ पर उठा सकते हैं। तो आप मीडिया डायरेक्ट, आपको पता है कि आपकी वेबसाइट में ये चीज़ें यूज होनी है, ये इमेजेस यूज होनी है। तो आप सिंपल उनको पहले से ही अपनी मीडिया लाइब्रेरी में इंपोर्ट कर सकते हैं, उनको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ आ जाती है वो है विजेट्स। विजेट्स क्या होते हैं, तो विजेट्स होते हैं हमारे पेज के साइड में सर्च का एक शो होता है, या कुछ डेट वगैरह शो हो रही होती है। तो आप उनको विजेट्स कहते हैं। विजेट्स यानी कि आपके हेल्पफुल टूल्स होते हैं। विजेट्स में जाने के लिए आपने अपीयरेंस में जाना है। तो विकेट से पहले हम कमेंट्स देख लेते हैं। तो कमेंट्स में मैं जाता हूँ। तो कमेंट्स में जाने के बाद मेरे यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक मीडिया पर जाता हूँ। पेजेस पर जाने के बाद ऑल पेजेस, और यहाँ पर मेरे पास सैंपल पेज और मेरा ये पेज है। एडिट पर जाता हूँ मैं, या इसको यहीं से व्यू भी कर सकता हूँ मैं। सिंपल मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से व्यू कर लेता हूँ। राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो मेरे पास ओपन हो चुका है और हमने इसमें कमेंट्स को लो नहीं किया, तो हम इसको कमेंट में लो कर सकते हैं। तो पोस्ट में हमने एक पोस्ट में हमने कमेंट को लो किया हुआ था, तो हम उस पोस्ट को खोल लेते हैं। सिंपल राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब। अगर आपकी पोस्ट या पेज पे कोई कमेंट करता है तो आप यहाँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी कमेंट कर देता हूँ और पोस्ट कमेंट पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा कमेंट तो पोस्ट हो गया है। अब मुझे वो कमेंट शो कहाँ होगा कि किसी ने कमेंट किया है, तो आप उनको अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सिंपल मैं कमेंट्स पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए अभी जो मैंने कमेंट किया मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप इसे अनअप्रूव कर सकते हैं। तो मैं एडमिन हूँ एज अ पेज, तो ये अप्रूव हो चुका है ऑटोमेटिकली। अगर कोई और करता है तो आप उसको अप्रूव कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसको स्पैम में डाल सकते हैं, ट्रैश में डाल सकते हैं। मैं सिंपल ट्रैश में करूँगा तो वो ट्रैश में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास ट्रैश है, पर आपके पास अप्रूव की ऑप्शन है, अप्रूव 1 है। सिंपल ट्रैश में चला गया। मैं यहाँ से इसको बल्क एक्शन में जाके रिस्टोर कर सकता हूँ या डिलीट परमानेंटली कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास डिलीट परमानेंटली हो गया। तो हमने कमेंट भी देख लिया। अब हम बढ़ते हैं थीम की तरफ। तो हमारे पास थीम क्या होता है, थीम होता है हमारे पास अपने वेबसाइट का लुक, स्टाइल। तो ये देखिए अभी हमारे पास वेबसाइट कितनी सिंपल सी नजर आ रही है। तो थीम क्या होते हैं, आप इसका लुक चेंज कर सकते हैं, कलर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो आपने अपीयरेंस में जाने के बाद थीम्स में जाना है। तो आपके पास यहाँ पर थीम्स ओपन हो गए हैं। तो आप यहाँ, हमारे पास एक ही थीम आ रहा है थीम्स के नाम से। तो 2021 3 आ रहा है हमारे पास। तो हम नए थीम सेट करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास ऊपर ही ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा।
तो मैंने ऐड न्यू पर क्लिक कर लिया है, तो हमारे पास कुछ ऐसा एडिटर ऑन हो गया है, यानी कि वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसकी तरफ से हमें ये थीम्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ से अपने थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो फेमस थीम है मैं यूज़ करता हूँ वो है एस्ट्रा। तो आपने सिंपल इस पर इंस्टॉल पर क्लिक करने, थोड़ी देर लगेगा इंस्टॉल होने में। तो ये इंस्टॉल हो जाता है। आप यहाँ अपनी मर्जी से कोई थीम सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपके पास थीम की कोई जिप फाइल है तो आप उसको भी यहाँ पर अपलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ आप किस तरह कर सकते हैं। तो हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं, हम सिंपल एक्टिवेट पर क्लिक करते हैं। तो हमारे पास एक्टिवेट भी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब मैं जाता हूँ अपने पेजेस की तरफ दोबारा। तो मैं पेजेस में जाता हूँ, थीम्स में जाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास दो थीम्स आ चुके हैं। अब सिंपल मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। तो मेरे पास एक्टिवेट हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने पेज की तरफ। तो मैं पेजेस में गया और ऑल पेजेस के अंदर जो हमने पेज बनाया था हम उसको देखते हैं। तो हमारे पास ये पेज था, मैं सिंपल इसको एडिट पर क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा लुक चेंज हो गया है। अब मैं सिंपल देखता हूँ कि हमारी वेबसाइट का लुक चेंज हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए उस थीम के साथ हमारी वेबसाइट का लुक भी चेंज हो चुका है। मुख्तलिफ थीम्स हैं, उनके अपने अपने फीचर्स हैं, तो आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है विगेट्स। अब विगेट्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ थीम्स आप अपलोड करके किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ पर वर्डप्रेस .org टाइप करके एंटर कर देना। तो आपके पास पहली पहली वेबसाइट आएगी जो, तो ये मेरे पास ओपन हो चुकी है। अब यहाँ सिंपल डाउनलोड एंड एक्सटेंड पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं थीम्स पर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो ये थीम्स आ चुके हैं। आपने सिंपल यहाँ पर अपना थीम सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने सिंपल इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक जिप फाइल आएगी, जैसा कि हमने वर्डप्रेस भी डाउनलोड किया था। तो जिप फाइल आएगी, आपने उसको कहीं भी प्लेस कर लेना है। तो आपने उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना। तो अपलोड थीम का ऑप्शन था, तो आपने सिंपल वहाँ अपलोड करके उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेना है। तो वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। तो आपने उसको एक्टिवेट कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया है। तो अब मेरे पास एक्स्ट्रा इंस्टॉल करने के बाद विगेट्स का ऑप्शन भी आ गया है। थीम के साथ ये ऑप्शन आ जाते हैं। तो एक्स्ट्रा के साथ आ गया। तो ये देखिए मेरे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है, मैं सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये हमारे पास आ रहा है विगेट्स, कंटेनर स्टाइल, साइड बार। तो मैं साइड बार यहाँ से मैं सिंपल ये वाला साइड बार सिलेक्ट करता हूँ। आप कंटेंट कंटेनर लेआउट चेंज कर सकते हैं और भी ऑप्शन है आपके पास। सिंपल मैंने साइड बार को अपडेट करता हूँ यहाँ से। तो मेरे पास अपडेट हो चुकी है। अब मैं सिंपल इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो मेरे पास अब मैं क्या करता हूँ, अपने इस पेज को व्यू करता हूँ। तो ये देखिए मैंने पेज को व्यू किया, तो मेरे पास यहाँ पर साइड बार आ चुके हैं। तो इनको हम विगेट्स कहते हैं। तो ये एक्स्ट्रा के थीम के साथ हमारे साथ लगे हैं। अगर आपने इनको एडिट करना है, सिंपल अपने होम पेज पे जाना है वर्डप्रेस के, पेरेंट्स के अंदर जाना है। पेरेंट्स के अंदर हमारे पास थीम जो लगा है विगेट्स में जाना है। तो विगेट्स में जाने के बाद हमारे पास ये ओपन हो जाता है। ये ओपन करने के बाद यहाँ आप अपने विगेट्स ऐड कर सकते हैं, इनको रिमूव कर सकते हैं, इनको डिलीट कर सकते हैं, इनको रिसाइज कर सकते हैं। अगर आपने और ऐड करने हैं तो सिंपल यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फूटर ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं इनएक्टिव विगेट्स, फूटर बैन। अगर आप और विगेट्स ऐड करना चाहते हैं एडिट में, तो सिंपल अपने उस पेज पर चले जाएं। पेज पर जाने के बाद यहाँ पर कस्टमाइज पर क्लिक करें। तो हमारे पास पेज का कस्टमाइजर ऑन हो जाएगा। तो ये हमारे थीम के साथ ही आता है। तो मैं थीम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसकी मोर एडिटिंग कर सकते हैं, मोर ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये प्रो फीचर भी है, प्रो है तो उसके लिए आपको पेड करना पड़ता है। फ्री में कुछ लिमिटेड आपको चीज़ें मिलती है। ग्लोबल में जाएंगे आप, यहाँ से टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अब यानी कि अपने थीम को भी अपनी मर्जी से भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हेडर बिल्डर में मैं गया, तो यहाँ पर हेडर बिल्डर में हम अपना हेडर बिल्डर ऐड कर सकते हैं। तो जैसे विगेट 1 तो विगेट 2 यहाँ पर मैंने ऐड किया, सिंपल पब्लिश करता हूँ। तो ये मैं अब और विगेट्स ऐड कर रहा हूँ अपने उसमें। तो आप यहाँ पर ब्रेड क्रम ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर साइड बार को चेंज कर सकते हैं, साइट आइडेंटिटी में आप अपनी साइट का आइकन लगा सकते हैं। तो आप यहाँ से अपने थीम की भी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझना है तो आप मुझसे
कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, तो आप कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं। तो सिंपल मैं अब क्या करता हूँ, जिसको बंद करता हूँ कट करके। तो मैंने अब विगेट्स ऐड किए हैं। अब मैं सिंपल इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो अब मैंने हेडर बिल्डर 1 से विगेट 1 लगाया। मैं सिंपल यहाँ पर अब पैराग्राफ ऐड करता हूँ, दिस इज माई साइट, दिस इज माई। तो मैं सिंपल ये ऐड कर लिया और अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए ऐड विकेट यहाँ में भी बोर्ड है। तो मैंने अभी आईडी का जो मैंने ऐड किया वो यहाँ पर लिखा आ चुका है। तो उसके बाद अब हमारे पास आता है मेन्यूज। मेन्यूज क्या होते हैं? मेन्यूज में आपको बताता हूँ। हम अपना पेज एक व्यू करते हैं पहले, वही वाला। तो मैं सिंपल राइट क्लिक करता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ। तो मेन्यूज होते हैं आपके पास, जैसा कि सैंपल पेज के अंदर मैंने ये रखा है। तो मेन्यूज आपके पास यहाँ पर मेन्यू शो होते हैं, आपके पेजेस के मेन्यू। आप सिंपल उन पर क्लिक करके दूसरे पेज में जंप कर सकते हैं। तो आप उसके पेरेंट में, चाइल्ड में कुछ भी मेन्यूज रख सकते हैं। तो मेन्यूज में जाने के लिए हमने क्या करना है, दोबारा पेरेंट्स में जाना है और मेन्यूज में जाना है। तो इसके यानी कि आपके पास पेजेस अगर आपके पास काफी ज्यादा है तो आप उनको मेन्यूज में रख सकते हैं। तो सिंपल मेरे पास एक ये पेज है, तो मैं पहले इसको पब्लिश कर लेता हूँ। बाय डिफॉल्ट मेरे पास वर्डप्रेस की तरफ से आया, तो ये पब्लिश हो गया ताकि हमारे पास पेज की तादाद थोड़ी ज़्यादा हो जाए। पब्लिश करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर जाता हूँ और हमारे पास सैम्पल पेज पब्लिश हुआ है। तो ये भी हमारे पास पब्लिश हो चुका है। देखते हैं हमारा सैम्पल पेज क्या पब्लिश हुआ है। तो ये हमारे पास पब्लिश हुआ है। तो अब मैं जाता हूँ मेन्यूज़ के अंदर। मेन्यूज़ में जाने के बाद तो मेन्यूज़ भी आपके थीम के हिसाब से होते हैं। तो मेन्यूज़ का जो लोकेशन होती है वो आपके थीम के हिसाब से होती है। तो किसी थीम में आप ऊपर दे सकते हैं मेन्यूज़, किसी में नीचे, किसी में साइड में। तो ये आपके थीम के हिसाब से। तो मेरे पास ये ऑप्शन आ चुका है। तो मेन्यू बनाने के लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पर मेन्यू नेम ये मेरे से बोल रहा है। तो मैंने क्या करना है, मेन्यू नेम देना है। तो मेन्यू नेम देने के लिए मैं कुछ भी अपना देता हूँ, मेन मेन्यू। तो आप कुछ भी नेम दे दें जो आपने देना है और क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करें। तो मेन्यू हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, मेन्यू सेटिंग। तो प्राइमरी मेन्यू मैं इसको सिलेक्ट करो और सेकेंडरी मेन्यू हम लोकेशन कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने सिर्फ प्राइमरी मेन्यू, तो मैंने जो थीम इंस्टॉल किया तो मैं इन जगहों पर अपना लोकेशन दे सकते हैं। तो मैंने प्राइमरी मेन्यू सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल। व्यू ऑल पर जाने के बाद हमारे पास होम का ऑप्शन आ रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी, सैंपल और एसडीएफ। तो हम इन सबको मेन्यू में शो करवा सकते हैं। तो इन सबको सिलेक्ट कर लिया और ऐड टू मेन्यू कर लिया। तो ऐड टू मेन्यू करने के बाद अब मैं सेव मेन्यू पर क्लिक करता हूँ। अब अपनी साइट को रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो ये देखिए अब मेरे पास यहाँ पर मेन्यू में आ चुके हैं। होम पर जाना चाहता हूँ, होम पर क्लिक करूंगा। प्राइवेसी पॉलिसी पेज पर जाना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिक करूंगा। अगर आपने किसी मेन्यू को किसी के चाइल्ड में रखना है, जैसे कि मैं होम के चाइल्ड में प्राइवेसी पॉलिसी को रखना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ दोबारा अपने मेन्यू में जाऊँगा और अपने प्राइवेसी पॉलिसी को थोड़ा सा आगे लेफ्ट क्लिक प्रेस करके कर दूँगा और सेव मेन्यू पर क्लिक कर दूँगा। तो सेव मेन्यू पर मैं क्लिक कर दिया। मैं दोबारा अपनी साइट को रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए अब मेरे पास इसके चाइल्ड में प्राइवेसी पॉलिसी का मेन्यू आ चुका है। तो आप इस तरह अपने मेन्यूज में बना सकते हैं। तो हम एक डिटेल मेन्यू भी बनाना सीखेंगे, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। तो आप दोबारा इसको वैसा करना चाहते हैं तो अपनी लोकेशन में कर दें और सेव मेन्यू पर क्लिक कर दें। तो आप इस तरह अपनी साइड में मेन्यू लगा सकते हैं। तो हमारे पास अगर आपने कोई थीम इंस्टॉल करना है तो हमारे पास दो तरह के थीम होते हैं, एक पेड होता है और एक फ्री होता है। और कुछ हमारे पास होते हैं पेड, कुछ उनके फीचर्स होते हैं और कुछ फ्री उनके फीचर्स होते हैं। तो आप पेड फीचर अगर पेड थीम यूज करते हैं तो वो बेस्ट होते हैं ज़्यादा, क्योंकि उनमें ज़्यादा फीचर होते हैं। तो फ्री से भी आपका काम चल जाता है। तो अब मैं आपको लास्ट चीज बताने लगूंगा आज के लेक्चर की। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मजीद और डिटेल से पढ़ेंगे और हम ना स्टोर बनाना भी सीखेंगे। तो लास्ट चीज हमारे पास है यूजर। तो मैं सिंपल यूजर पर क्लिक करता हूँ और ऑल यूजर्स पर क्लिक करता हूँ। अगर आप अपनी वेबसाइट में किसी यूजर को ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल मैं ऐड न्यू पर क्लिक करूंगा यूजर्स में जाने के बाद। तो हमारे पास ये पूरा है ईमेल और यूजर नेम। तो हम जिसको ऐड करना चाहते हैं उस यूजर का ईमेल देंगे। तो रोल उसका हमारे पास सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, उसके पास पूरी वेबसाइट की एक्सेस होती है। तो अपनी वो आपकी वेबसाइट में कुछ भी कर सकता है। एडिटर होता है जो आपकी वेबसाइट में एडिटिंग वगैरह थोड़ी बहुत तो कर सकता है, यानी कि उसको कुछ एक्सेस होती है आपकी वेबसाइट में। ऑथर होता है जो सिर्फ आपकी वेबसाइट में पोस्ट वगैरह कर सकता है। सब्सक्राइबर होता है जो आपकी वेबसाइट में एज अ सब्सक्राइबर है, यानी कि वो आपकी वेबसाइट को लाइक वगैरह कर रहा है या आपकी वेबसाइट में मेंबरशिप उसने ज्वाइन की।
तो गिव कंफर्मेशन ईमेल आप यहाँ से कर सकते हैं कि वो ईमेल कंफर्म करे तो यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। तो आपने उसका यूजर नेम देना है, उसका ईमेल यहाँ दोबारा देना है और यहाँ पर तो ऐड एक्साइटिंग यूजर है जो आपके पास अगर कोई पहले से यूजर है तो यहाँ पर आप न्यू यूजर ऐड कर सकते हैं। उसका रोल यहाँ से ऐड करके ऐड यूजर करेंगे तो उसके पास एक ईमेल जाएगा, वो उसको वहाँ पर क्लिक करके यहाँ आपकी वेबसाइट में लॉगिन होकर आपकी वेबसाइट में एज अ रोल कुछ भी प्ले कर सकता है। तो आप इस तरह उसको किसी किस्म का भी रोल दे सकते हैं और आपकी वेबसाइट में कुछ भी एक्सेस ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मजीद और पढ़ेंगे और आने वाले लेक्चर में हम इसमें ई कॉमर्स स्टोर भी बनाना सीखेंगे।